और राम जी की मानना, इन दोनों बातों में अंतर है। और सच कहूं तो अगर हम सब राम जी की मानते तो क्या बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रमों में आंसू बहा रहे होते? माना वो आपके माता पिता नहीं है, लेकिन इसी समाज में से हैं, इसी समाज से हैं, इसी धरती से है जो वृद्धाश्रमों में आंसू बहा रहे हैं। और उनसे कभी जाकर के पूछो क्या तुम्हारे संतान नहीं है? वो कहते हैं एक नहीं 4-4 संतानें हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। उनके पास नौकर रखने को जगह है, कुत्ते और बिल्लियां रखने को जगह है, पर बूढ़े माँ बाप रखने को जगह नहीं है उनके पास। बूढ़े माँ बाप रखने को जगह नहीं है। क्या राम जी की मानते तो वो इस तरह आंसू बहा रहे होते? जिनका स्थान मंदिर की तरह अपने घर में होना चाहिए, वो आज कई बूढ़े माँ बाप तो आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। और घरों में भी बहुतों के तो रहते हैं तो बोझ बनकर ही, उनके लिए वो बोझ है। एक बहू अपनी बूढ़ी सासू माँ को यूं ही खीपरे में रख के सूखी रोटी देती थी। खीपरा हमारे यहाँ कहते हैं जो घड़ा मटका टूट जाता है उसका जो टुकड़ा है, मिट्टी का खीपरा, और उसमें रोटी सूखी रूखी बासी जैसी होती रख के और दे देती। दांत नहीं है बूढ़ी सासू माँ के। माताओं जरा चिंतन करो, आप कहती हो ना हे वरदायिनी वर दो, कहती हो ना भगवती से हे भगवती वरदायिनी वर दो। आज समझ लेना कि वरदायिनी कौन होती है। वर कहते हैं पति को और दायिनी माने देने वाली। जिसने वर को दिया है वही वरदायिनी है, माने सासू माँ को ही वरदायिनी कहा गया है। वर देने वाली यही उसका अर्थ है। वरदायिनी वो जगदम्बा का स्वरूप ही आपके घर में सासू माँ बैठी है। इसने तुम्हें वर को अपने 9 मास गर्भ में रख कर लालन पालन करके बड़ा करके और समर्पित कर दिया और कहा कि अब से ये तेरा हुआ। इसी को तो वरदायिनी कहेंगे। लेकिन वो उस बूढ़ी सासू माँ को खीपरे में रोटी रख कर देती, कुछ कह नहीं पाती थी बेचारी, क्योंकि कहे भी तो सुनेगा कौन, तो चबाती रहती, पेट भरता नहीं था, आंसू बहाती थी और अपना दुख कहे भी तो किसे कहे। कुछ ही दिन हुए कि वो चली गई, उसके प्राण निकल गए, भूखी प्यासी पड़ी रहती। जब उसका अंतिम संस्कार हो गया तो वो बहू आई और वो जो खीपरे के टुकड़े पड़े थे उन टुकड़ों को उठा करके फेंकने जाने लगी। तो छोटा सा 10 वर्ष का बालक इसका आया और कहता है माँ तुम क्या कर रही हो? बोले बेटा अब तुम्हारी दादी तो रही नहीं तो इन टुकड़ों का क्या काम, इन खीपरों का क्या काम, अब इन्हें फेंकने जा रही। वो बालक कहता है माँ इन्हें मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो ये तुम्हारे काम आएंगे। तो ये न सोचना कि आज हम अपने बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और हमारे साथ बर्ताव अच्छा होगा। हमारी संतानें भी देख रही हैं कि तुम कैसे भोजन कराते हो बूढ़े माँ बाप को, तुम कैसे प्रेम से बोलते हो या चीख चीख करके उन पर पड़ते हो, तुम कैसा उनका सम्मान करते हो, तुम कितना उनका सत्कार करते हो, तुम कैसे अपने बूढ़े माँ बाप को रख रहे हो, ये सब बिना कहे तुम्हारी संतानें देख रही हैं। और वही जो तुम दे रहे हो वही तुम्हें मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। अब जैसा पाना चाहते हो वैसा ही व्यवहार अपने बूढ़े माँ बाप के साथ करना सीख जाओ। कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। अरे माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। ये ऐसे हैं कि इनको घर से भी निकाल देते हो। उन वृद्धाश्रमों में भी जाकर मैं कई बार देखती हूँ और कहती हूँ कि बहुत बुरा किया आपकी संतानों ने, कैसी संतान है। तो आपके मन में क्या आता है? वो कहते हैं बस यही आता है कि जहाँ भी रहें बच्चे खुश रहें, सुखी रहें। अरे इतने कष्ट पाकर भी वो दुआ ही देते हैं, उनको कहते हैं माता पिता।
जीते जागृत। जागृत देवता यदि देखने हैं तो माता पिता को देख लो। आप कहते हो ना कि हम राम जी की मानते हैं, तो बूढ़े माँ बाप वृद्धा